नवयुग बाप आया है, नवयुग बन इसलिए तुम जागो। बाप की अपने विकर्म भी विनाश करो। तो अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निष्ठा होगी। जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या? बहुत सारी निशानी। सतो प्रधान बुद्धि बनती जा रही है, उसकी निशानियां, और सब राइट है। वापस 3 निशानी है। ऊंच पद बाबा का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ऊंच निशानी क्या लग इस अलग अलग होता है ना। सर्विस है, हाँ, याद से होगा। दिन और रात भी हो ना, सर्विस में लगे रहेंगे, दिन रात सर्विस करेंगे, टीचर बन जाएंगे, अच्छा क्लासेस लेने लग जाएंगे। अच्छा चलो बाबा के फाइंड आउट करो मुरली से। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? हाँ ये भी अच्छा है। बड़े से बड़ा कौन सा कारोबार हमको मिला हुआ है? पूरी दुनिया को नरक से स्वर्ग हाँ, बना। बहुत बड़ा टास्क। कारोबार मतलब टास्क। थोड़ा और बड़ा करो इसको, छोटा छोटा। वहां से जो आंसर आ रहे हैं वो सुनते नहीं है। हाँ, वहां से जो आंसर्स आते हैं वो हम लोगों को सुनते नहीं है। तो नहीं होगा। उनके आंसर्स यही है सब, जैसे बताते आप सभी। दीदी सदा बाप की याद में रहने का टास्क। परमात्मा की प्रत्यक्षता करना। हाँ मतलब राइट है, बस इसको परमात्मा का परिचय देना, परमात्मा का परिचय देना। राइट है, सब राइट है। वही जो बात कर रहे हो उसको बड़ा करो। गीता का भगवान शिव है ये सिद्ध करना। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार। सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार। दूसरों को ज्ञान सुनाना ये भी ठीक है, पर अब बाबा ने आज ये टास्क दी। टास्क है हमारा, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिगर रह न जाए, बिना रह न जाए। कोई भी आत्मा रह न जाए, रात दिन चिंतन चलता रहे। क्या? कैसे किसको समझाए? ठीक है, सुना? शंख ध्वनि करे। रात दिन किसको चलता है संकल्प? दिन दिन में तो चलता है। रात दिन चले, कोई है ऐसा? नहीं है कोई। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। रात दिन सेवा का संकल्प चलता रहे, रात दिन। बैक ऑफ द माइंड तो रहते ही है दीदी।
अच्छा ठीक है। अच्छा गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। ये गीत सुना है आप लोगों ने? जाग सजनिया जाग, फिल्मी गीत है ना, तो पुराना सुना होगा। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है, तो बाकी जो अनेक नाम रखे वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी है निराकार शिव बाबा, निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है। और शिव तो किसका नाम है? शिव शरीर का नाम है, आत्मा का नाम है। आत्मा का नाम शिव है, उसको कहा जाता है शिव, मतलब सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल, इसलिए शिव। सोल का नाम क्या है? सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है ना शिव, गाया भी जाता है शिव जयंती। सुप्रीम सोल, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूं नई दुनिया बनाने। अब मामे कम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी है पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। अच्छा किससे? किससे? थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बताओ, किससे? रावण से। रावण से। माया, रावण अथवा शैतान से। पीछे पड़ गया है कीचक, रावण। मनुष्य को ये समझ में ही नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। कई कहते हैं, शादियों में जाते हैं ना, बोला इन लोगों को ऐसे महसूस ही नहीं होता है कि कुछ जरूरत भी है ना। जहाँ आप लोग जाते होंगे और मस्त है, मतलब अच्छे भी है इस तरह से, कैरेक्टर वाइज महसूस ही नहीं होता है कि भगवान की जरूरत है। क्या कहेंगे? मतलब कुछ कमी हो तो चलो लगे, कोई बीमारी हो तो लगे, सब कुछ महसूस ही नहीं होता है। हमने कहा जो सत्युगी आत्माएं होगी ना, जो 84 जन्म की सुख जिसने देखा होगा ना, उसको महसूस होगा। कोई दुख है तो महसूस होना ही बाबा का बच्चा नहीं है। सुख की जिसने ली है ना, उसको महसूस होगा। और मेजोरिटी तो आजकल तो ऐसे ही बाबा के बच्चे बने हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लगन है। क्या है कितने हैं ना बाबा के, सब इतना बड़ा यज्ञ चल ही रहा है। तो बाबा कहते हैं ये है कलयुग, पुरानी दुनिया। तो माया, रावण से अथवा शैतान से। मनुष्य को भी ये समझ में ही नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते नवयुग वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही है पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब आप कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है।
मौत सामने खड़ा है, अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए बच्चे तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में पड़े थे। घोर अंधियारा था, यही घोर अंधियारा है कि मेरे पास सब कुछ है, समय सामने, दुनिया की परिस्थिति खराब दिख रही, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी घोर अंधियारा है। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूं। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित है। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो, यह कोई समझते नहीं है क्या आज रावण कौन है? ये कोई समझते नहीं कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। रावण अगर है, घर में है, और कहाँ का है, मन में है। शैतान का राज्य है, वो सुखी थोड़ी रहने देता है। तो शैतान के राज्य का सुख भी कैसा सुख होता है। वो विलियंस का वो अड्डा दिखाते हैं ना, जो वर्ल्ड फिल्मों में, वो कैसा सुख है, फर्स्ट क्लास है ना। अंडरवर्ल्ड तो नॉलेज तो है ही ना सारा। तो शैतान का राज्य कब से शुरू होता है? बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते। कैसे? ये तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझे पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया। अब देवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है। दोजक, दोजक नरक। बाप कोई दोजक थोड़ी रचेंगे, नरक रचेंगे क्या बाबा? बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, पक्का भगवान पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। देखो, साकार मुरली है बाबा का पिता का स्वरूप। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। एक्चुअल साकार मुरली जो है ना, जो बाबा ने बोली, ये सब साकार मुरली, ये इसमें पूरी 15 पेजेस की मुरली होती थी, नियर अबाउट रियल साकार मुरली। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बहुत बहुत बाबा बार बार कहते थे। 15 पेजेस होता था। फिर तो ये एडिट करके फिर इसको 4 पेज किया। तो वो बाप का स्वरूप था। अहमदाबाद नहीं, वो दादी जानकी का था, अहमदाबाद में थी। बोला मुझे बाबा आपकी वाणी सुननी है, ये रिकॉर्ड वाला। तो वो बाबा ने रिकॉर्ड, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बोलते थे ना, मुरली मतलब थर्ड ग्रेड पढ़ना, वो जो आती थी बाबा दादी के पास। और फर्स्ट ग्रेड डायरेक्ट मुख से, सेकंड ग्रेड वो रिकॉर्ड। तो उसमें वो बहुत कट कट करके भेजता था। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, एडिटेड फॉर्म था। तो साकार मुरली है बाबा का। इधर आ जाओ ना। हाँ मतलब साकार मुरली है पिता का स्वरूप, अव्यक्त मुरली है टीचर का स्वरूप। पूरी धारणाएं, शिक्षाएं ये अव्यक्त मुरली में। तो बाबा कहते हैं, अब ये पक्का निश्चय बाबा हमको पढ़ाते, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं।
अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है, लिखना है शिव जयंती, सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं। आज है ना गीता जयंती, आज का है ना, आज ही है। हाँ, वहाँ लाइव चल रहा है, महामंडलेश्वर भी आए हुए हैं एक कहाँ? ORC में। ORC कहाँ? तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं, उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें उच्च पद पाना या फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो उच्च पद पाते हैं, नहीं पढ़ते तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम या मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। ये सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ ही नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं है। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। पांडव संप्रदाय थोड़ी लड़ेंगे। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे। जरूर शरीर में आएंगे, बाप श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। मुझे याद करो। यह है योग अग्नि। कल याद के लिए बाबा ने क्या कहा था, याद का रिजल्ट बताया था कल। जितना एवर रेडी रहेंगे। जितना राजाई उतना क्या हुआ। हाँ क्या उतने है, लंबे समय तक वहां पर राज्य करेंगे। जितनी राजाई का पद होगा उतना योग में ज्यादा रह सकेंगे। मैंने उल्टा बोला ना कि जितना यहाँ योग करेंगे उतनी वहां लंबी हाँ राज्य। वही बात है की। तो अच्छा समझाना भी है। बाप श्रीमत दे रहे हैं, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे विक्रम विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहेगी। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी है, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। अच्छा दुनिया पावन कैसे बने। गंगा जमुना आदि ये नदियां तो चली आती है। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। अच्छा सतयुग में फिर सब नदियां ये होगी, सब गंगा जमुना तब होंगी। सरस्वती
सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी, फैलाव इतना कम हो जाएगा। परंतु इनसे पावन कोई बनते नहीं है। नदी से पावन कैसे बनेंगे? बहुत क्लियर करके समझाना है। पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देखकर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट जरूर समझाना है। वास्तव में मुख्य 2-3 पॉइंट्स कौन से बताया नहीं बाबा ने? कौन कौन से लिखे? हाँ, गंगा के वहां लिखो, पतित पावनी गंगा है, और गीता का भगवान और सर्वव्यापी। मुख्य 2-3 पॉइंट जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी है, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा, मूत पलिति कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है। अच्छा, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं है, देवताएं है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। इवन द्वापर युग में पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। वैसे द्वापर युग में इतनी लड़ाइयाँ होती है? द्वापर की द्वापर की कोई लड़ाई? नहीं, स्टार्टिंग की लड़ाइयों से दिखाई है। इंडिया हाँ? के तो में नहीं होगी, पर अदरवाइज तो सब जगह लड़ाई दिखाई है। द्वापर में? हाँ, द्वापर में। टुवर्ड्स द एंड होना चाहिए। नहीं, शुरू से है। बाहर का तो जब शुरू हो गया ना क्रिश्चियनिटी का। हाँ, मोहम्मद गजनवी आया, और उसके बाद भी सिकंदर, और थोड़े थोड़े शुरू हो गई थी। में तो काफी दिखाया है। पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। देखो, ये लॉ है, ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में इवन ये जो है क्राइस्ट का जो राजा था, वो कितना खराब था। कंस ही तो था। क्राइस्ट जहां जन्मा, पूरा कंस था, बहुत खराब था कंडीशन उसकी। मारने का ही तो था उसको, क्राइस्ट को। उसको वो तो चला गया। वो तो सब बच्चों को मारा उसने, 3000 कुछ, क्या था वो नाम, 3000, बहुत सारे। क्योंकि पता चला ना उसको, आकाश उसको पता चला कि ये बच्चा भी राजा बनेगा, क्राइस्ट। तो उस समय जितने भी बॉर्न हुए थे, हाँ, जेरूसलम में, सबको मार दिया। कनेक्शन तो है ही ना, कनेक्शन तो है। ऐसे किसी को कुछ भी नहीं मिलता है ना, कर्म क्षेत्र है। छोटे बच्चे होते ही बीमार पड़ जाते, क्या है? कार्मिक अकाउंट है। तो बाबा कहते हैं कितना मतलब दर्द शुरू हो गया था। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्य की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है, तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे लिखो, सतयुग में ऐसे ऐसे सुख होगा, जानवर भी सुखी होंगे। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं। हाँ, फिर समझाना भी है। अच्छा, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है, हाँ, कि ये बातें दूसरों को भी समझाए, होती है सबके दिल में। बहुत होती है। बहुत होती है ना, कि समझाए, जो भी मेरे कांटेक्ट में आए थोड़ा बताए। वैसे पर्चे वर्चे रखने चाहिए सबके पास। एक होता है 7 days वाला, एक होता है पर्चे।
सेंटर के पर्चे, कुछ ऐसे पैम्फलेट्स या कुछ बुक्स ही, तनाव मुक्त जीवन, ये छोटी छोटी बुक्स है हमारे पास, थॉट फॉर टुडे, ये छोटे से 5-10 रुपए की आती, कुछ नहीं, ये पकड़ा दो चट चलते चलते किसी को पकड़ा दो, अच्छी है ना थॉट्स ऐसे, कुछ तो समझे, बाय मिस्टेक पढ़ते जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाए, समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी। ड्रामा अनुसार जिनका जो पाठ है समझने और समझाने का, वह अपना पाठ बजाते हैं। भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है, गाया भी हुआ है। जब भंभोर को आग लगती है तब आग खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, एक तो समझाना है कारोबार बाबा का, दूसरा शंख ध्वनि कैसे करे, शंख लेके जोर से डिक्लेरेशन, कि भगवान आ चुका है, बच्चे देखो। मौका ढूंढो, कोई ऐसी मौका है ना, सेवा करे। तो बाबा कहते हैं शंख ध्वनि करनी चाहिए रात दिन। अब देखो, जो समझेंगे वो समझाएगा, शंख ध्वनि करेगा, रात दिन क्या करना है, चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझे। ठीक है, ये डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते, जो भी पेशेंट आए, दर्द वाले आते और बिना इसके मेंटल ठीक स्ट्रेंथ और खुशी की, वैसे भी जल्दी बीमारी ठीक नहीं होती। तो बाबा कहते हैं रात दिन ये सेवा चिंतन चलना चाहिए। कौन सा, कैसे किसको समझाए। देखो, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है, अपनी ड्यूटी तो करे। शादी में गए हैं, बुक्स लेके जाए छोटे छोटे, अपनी ड्यूटी करो। तो कितनी बड़ी कारोबार है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड है। एक बहन अभी एंटार्क्टिका गई, बाबा की बच्ची, वहां वहां तो कुछ नहीं अलाउड है ना, सिर्फ रिसर्चर्स और वो, तो कैसे भी करके झंडा फहराया बाबा, क्योंकि संकल्प था। बहुत टफ होता है ना, वहाँ के लॉज बहुत कड़े हैं, वो कोई भी कंट्री के अंडर में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, रीजन है एंटार्क्टिका। वायरल हुआ उनका पिक्चर, हम्म, यूट्यूब में बहुत वायरल हुआ था वो पिक्चर। अच्छा अच्छा, ओके। तो मतलब कैसे किसको समझाए, बहुत बहुत धर्म, बहुत खंड है। सत्युग में एक ही धर्म होता है। वो अगर किसी शिप में अगर कोई भी इस तरह का कोई लॉज ब्रेक करे या कुछ करे, तो वो शिप को वहां से स्टॉप कर देते हैं। इसलिए कोई शिप वाले अलाउ नहीं करते, जो ये सब जाते, एक्सपीडिशन का ही होता है ना मेन, उसमें टूरिज्म तो अभी हुआ है। -20 डिग्री, -20। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी कारोबार है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते, तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। तो ये समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारी, तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। हाँ, बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। हाँ, गायन भी करते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा,
परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ ही नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तुम समझते हो, निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्रों में मतलब सिर्फ एक को कैसे सुनाएगा? श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाएगा। इतना बड़ा ज्ञान और इतनी बड़ी अथॉरिटी, और एक को सुनाए। और उस समय सारे खड़े भी थे वहां का वहां। तो फिर वो बाकी सब भी तो क्या किया होगा? उन्होंने भी तो सुना होगा ना। बाकी सबने भी तो सामने खड़े थे सभी। तो की बात है दीदी, 2 जने खड़े हो तो चुप नहीं रहते। वहां तो इतनी सेना थी, वो क्या शांत खड़ी हुई थी? हाँ, कई ऐसे थे। कौरव बुद्धि, मतलब मीनिंग है उसका, लिटरल नहीं है। ये हुआ ना फिर। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो प्रजापिता जरूर चाहिए। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। देखो, जब ब्रह्मा सुने तब हमको सुनाए, या जब हमको सुनाए तो ब्रह्मा भी सुने? हम लोग को सुनाने आते हैं बाबा। हाँ, बाबा हमारे लिए आते हैं ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, मैं बीच में सुन लेता हूँ, कान मेरे चालू रहते। क्योंकि पतितों को पावन बनाना है ना बाबा को, एक को तो नहीं बनाना है ना। उसके थ्रू बोलते हैं। तो जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। शास्त्रों में तो एक अर्जुन का नाम लिख दिया है। तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। इसी की सर्विस करो। आज है ना गीता जयंती, कहाँ कहाँ इधर प्रोग्राम नहीं होते। हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, वैसे तो मंदिरों में थोड़ी होते आज के प्रोग्राम। आज के दिन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बट नॉर्मल मंदिरों में नहीं होता है। जैसे शिवरात्रि तो हर मंदिर में होते हैं। हाँ, हालांकि हाईएस्ट गीता है। इन लोग गुरु नानक जयंती कितना अच्छा मनाते हैं, गुरुवाणी पर कितना उस दिन करते हैं, पर गीता जयंती पे इतना प्रचार कहाँ है? अब अवेयरनेस हो रहा है, वो नहीं है। वो दीदी ग्रंथ ही है, गुरुवाणी तो ग्रंथ भी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत प्रचार करते हैं। मतलब एक वैसे कुछ पॉकेट्स में है वो एक अलग बात है, लेकिन एक जैसे जनरल शिवरात्रि है, मूर्ति की पूजा टाइप नहीं होती। तो बाबा कहते हैं तो हम अप्रोच करना चाहिए वैसे, अगर कोई आसपास हो। इस्कॉन वाले हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि जहाँ हम एग्जीबिशन कुछ रख सके। तो मैंने पता तो किया था यहाँ कल ही, लेकिन यहाँ कोई नहीं है इस एरिया। हाँ, वो कस्टम नहीं है कि मंदिर जाना ही। तो बाबा कहते हैं तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु देखो जिस समय जो पॉइंट निकलती उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे पावन बने यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर ये अटेंशन देना है।
कि पढ़कर पढ़ाना है, इस सर्विस में ही कल्याण है। ऊना रहना चाहिए, ऊना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराते समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? डायरेक्ट फॉर्म के समय मोक्ष की इच्छा रखते हैं। अच्छा, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? पूछो तो फिर क्या बोले आगे देखो। वो तो बाद में। मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा है, वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं, और धर्मों में स्नान का कंसेप्ट है। एक ही बार होगा ना, वो जब कन्वर्ट करते हैं तब। यहाँ तो जब जाओ, स्पेशली गंगा स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगा के आते हैं। हाँ, तो ये स्नान आदि का केवल हिंदू धर्म में है, ये भारत में ही करते, और धर्मों में नहीं करते। सिखिज्म में है मतलब। अच्छा, हाँ, वैसे स्नान नहीं है जैसे अपने लोगों में होता है। वो तो हम्म। जैसे गोल्डन टेम्पल में भी है तो खाली डुबकी लगाते हैं, वहां नहाने का नहीं है। वो तो मतलब उसके हिसाब से, वो उसका पुण्य का कुछ वर्णन नहीं है ना उस सरोवर में। जैसे यहाँ तो पाप धोने के लिए जाना होता है, तो ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं, सभी ने किया हुआ है फिजिकल स्नान। नहीं किया, किया हुआ ना कहीं भी बचपन में। इसलिए तो आ गए, पाप धुल गए थे। इसलिए सब यहाँ भी पहुंच गए, सबके पाप धुल गए। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दूल्हे नहीं आपके। ठीक है, ये भी अच्छा है कि वो कहते हैं ना, गंगा में जाके, गंगा के पास जाके फिर भी नहीं नहाया, ऐसे भी कोई होते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं। वो फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हो गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियंस को भी ये नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ, तो विलायत में भी भेज दे। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए ना, बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनाए हैं, तो बच्चे कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामानुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे, आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे। देखो बाबा ने कब प्रेडिक्ट किया था, कितने सारे विंग्स की सेवा हुई, फिर सेवाओं की तो भरमार है। आज कल चल रहा है धारणा बेस्ड लीडरशिप। लीडरशिप में कितनी स्ट्रॉन्ग धारणाएं होनी चाहिए, बहुत डीप धारणा बेस्ड लीडरशिप चल रही है। लेटेस्ट इन्वेंशन इन सर्विस। हाँ, ये भी नए नए हैं, तो नई नई इन्वेंशन होती जाएगी जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर है, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे। इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठवाते हैं।
फॉरेन में हमारे रिट्रीट सेंटर्स, रिट्रीट्स चलती है, गुजराती रिट्रीट, सिंधी रिट्रीट, मतलब इस तरह जो जिसमें कंसंट्रेशन जिस कम्युनिटी का ज्यादा है जिस एरिया में, और फिर वो इंटरनेशनल वे से हम यहाँ से भी, भारत से भी इनवाइट करते, अगर आपको कैसे युगलो की रिट्रीट ऐसे करके चलता है विदेशों में। तो बाबा कहते हैं कि भाषाएं कितनी ढेर है, किसको भी समझाना बहुत सहज है। हाँ, आखिरी सब भाषाओं में निकलेगा। देखो बाबा ने कब प्रेडिक्ट किए थे। वैसे अंग्रेजी तो बाबा कहते हैं सब जगह है ये, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी तो सब भाषाओं में निकलेगा, किसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है कितना बाबा समझाते हैं, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता, तो वो क्या काम करेंगे। धन धन है और दान नहीं करते तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए, संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करता हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। सुना बाबा, मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करता हूँ, ख्याल आना चाहिए ऐसे। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। अच्छा, इसलिए ऐसे ख्याल आना चाहिए। तमो प्रधान बुद्धि क्या होगा, अपोजिट, न अपना न दूसरों का ख्याल करते, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार, ठीक है, सब सतो प्रधान है। यहाँ तो सारे वारिस बच्चे हैं बाबा के। हिसाब किताब भी कोई कोई का तो बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। देखो दादी का, जानकी दादी का बीमार 4 टाइम्स तो डिक्लेरेशन वाला बीमारी आई थी। सचिन भाई कितनी बार बताते ना, दिल्ली में आए हुए थे, फोन आया कि जल्दी आ जाओ। दादी बहुत इमीडिएटली इधर आए, उतरे थे रात को, निकले फिर सुबह, क्योंकि दादी का मैसेज आ गया 5 बजे का। और फिर बहुत ऐसे वैसे आज 7-8 बजे जो भी करा रही है, करा मतलब जैसे बहुत अस्वस्थ है वो है। और 8 बजे थोड़ा ठीक लगा, बस ठीक लगते ही 8:15 बजे डायमंड हॉल में वो पहुंचे। तब तक टाइम बोला कहाँ है दादी, डायमंड हॉल में। और एक बार तो पूरा 2014 की बात है, अहमदाबाद में पूरा बुलाया, मतलब बोल दिया सब बहनों को बुला लो, बुला भी लिया, सब आ भी गए। ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत कुछ, बहुत ब्लीडिंग। फिर बोला कुछ फायदा नहीं है, वापस मधुबन भेजे। मधुबन जिस सीट पे बैठे थे, गाड़ी में आए अहमदाबाद से, वो पूरा शांतिवन पहुंचे तो पूरा ब्लड से, और फिर मतलब कमरे में, और फिर ट्रीटमेंट और जो भी बेस्ट कर सके, क्योंकि वहां वाले तो कुछ नहीं जवाब दिया, निकल लेकर आ गए। और फिर ठीक होते होते मतलब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बहुत 6 हो गया था, हो ही नहीं रहा था। तो फिर थोड़ा करते करते 10 हो गई। 8 दिन जब से बीमार हुई उसके 8 डेज, और 8वें दिन डायमंड हॉल में
ओम शांति। शेरनी की आवाज। मतलब कितना जैसे ही ठीक होता है वो नेक्स्ट सेकंड सेवा के लिए यूज करना है। जैसे कभी कभी हम बीमार होते हैं तो पूरा ठीक हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद फिर इतना भी टाइम वेस्ट नहीं था। देखो कितना उस आत्मा ने जमा करके रखा अपनी पूंजी को, जितना जब तक शरीर था। तो बाबा ने भी क्या किया, एक्स्ट्रा मदद की ना उसके, और जो भी मतलब वो आत्मा कितनी ज्यादा एज तक सेवा करके गई। 58 की एज में तो विदेश के लिए गए थे, बीमार की स्टेज, बीड़ा उठाना विदेश का। 58, कोई सोचे ना मैं 58 की एज में एस्टेब्लिश करूं। तो बाबा कहते समझते भी फंसे हैं, इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाता है। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। वानी बाप रूहानी की बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी याद माता पिता बाप दादा का प्यार। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह 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 वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, मिला आंसर? 3 बातें थी। हम्म हाँ, और तीसरा राइट है, एक है। एक तो वो उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे, सतो प्रधान बुद्धि। दूसरा, वो अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, कैसे कल्याण करें, क्या मौका ढूंढे, और दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे, दिन रात सेवा में लगे रहेंगे। धारणा के लिए सार है, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। जो कड़े हिसाब किताब, योग बल से चुकतू करना है। वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे ते अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो, सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल हो। याद और सेवा। जब सेवा स्विच ऑफ हुआ तो याद से बिजी
हाँ, सेवा साथ साथ हो। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ऐसी विधि दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, याद और सेवा। तो तीनों काल अच्छे और केवल इस दोनों में बिजी रहो। सेवा भी तो बाबा ने कितना उस दिन कहा ना, जितनी भी ईश्वरीय सेवा के लिए प्लानिंग चली वो भी निर्संकल्प अवस्था, मतलब सुकर्म की लिस्ट में आता जाएगा। नहीं, मतलब निर्संकल्प सुकर्म की लिस्ट वाली बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि विकर्म होता है। हाँ, नहीं वो है सुकर्म, सुकर्म की लिस्ट में। निर्संकल्प मतलब वो उसके वैसे उस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा, मुझे लगता है ऐसे बाबा ने कहा। फिर भी न्यूट्रल तो नहीं होगा। अगर हम सेवा का तो कमाई है, नहीं पर सेवा तो कमाई है ना, ऐसे कैसे होगा कि न्यूट्रल कैसे होगा? फिर तो भी सेवा तो हुई ना, कमाई तो हुई ना, करने में ही एक्शन में मुझे लगता है। फिर भी सोचो। उसमें है। अच्छा, स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा जी, अब से जो हम अव्यक्त इशारा करेंगे ना, वो होमवर्क में करेंगे, उस समय सुनेंगे। ओम शांति। तो अभी हम होमवर्क सुनेंगे। अब योग है जैसे कल बताया था।